Let us now discuss some extra problems based on YouTube manometer. तो YouTube मैनोमीटर के हम लोग कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. चलो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं. लेट अस फर्स्ट रीड द एग्जाम्पल. देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. The U-tube in the figure contains two liquids in static equilibrium. Water of density rho W is equal to 998 kilogram per meter cube is in the right arm and oil of unknown density rho X is in the left arm. Measurement gives L equals to 135 millimeter and D equals to 12.3 millimeter. What is the density of the oil? चलो फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. यह है U-ट्यूब मैनोमीटर. U-ट्यूब मैनोमीटर एक U शेप ग्लास ट्यूब होता है. तो दिस इज U-ट्यूब मैनोमीटर एंड इट कंटेन्स टू लिक्विड्स. एक लिक्विड वाटर है, तो यहां से यहां तक वाटर है और यह है सम ऑयल. ठीक है. एंड वाटर एंड ऑयल बोथ आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों लिक्विड रेस्ट पे है. बोथ द लिक्विड्स आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब दे आर एट रेस्ट. वाटर देखो यहां से, वाटर का लेवल देखो यहां से यहां तक है, तो ये पूरा वाटर का मीडियम है. एंड ऑयल यहां से यहां तक है और ये होगा दोनों का कॉमन इंटरफेस. इंटरफेस का मतलब बाउंड्री. ठीक है. फिर हमको यहां पे D का वैल्यू दिया है, ये D होगा और ये L है. तो D और L के वैल्यूज हमको क्वेश्चन में दिए हैं. और D कितना है 12.3 मिलीमीटर और L कितना है 135 मिलीमीटर. वाटर का डेंसिटी रो W 998 kg पर मीटर क्यूब. हमको ऑयल का डेंसिटी फाइंड करना है. ठीक है. अब हम लोग यहां पे कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करेंगे. इन अ सेम लिक्विड, एक ही लिक्विड के अंदर प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स एट द सेम लेवल इज इक्वल. सेम लिक्विड के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा इफ ऑल द पॉइंट्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. तो यहां पे हमने दो पॉइंट को सिलेक्ट किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी. देखो दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है एंड पॉइंट ए अगर वाटर में है तो पॉइंट बी भी वाटर पे होगा. तो फिर इन दो पॉइंट का प्रेशर इक्वेट करेंगे. वैसे हम लोग इन दो पॉइंट का प्रेशर इक्वेट नहीं कर सकेंगे, है ना. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इफ आई टेक 2 पॉइंट्स ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर, तो फिर इन दो पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं होगा बिकॉज ये पॉइंट ऑयल में होगा और ये पॉइंट वाटर में होगा. तो दो पॉइंट का प्रेशर इक्वल तभी होगा व्हेन बोथ द पॉइंट्स आर इन द सेम लिक्विड एंड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. ठीक है. सो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस वाटर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, pressure at all the points in the water at the same level must be the same. तो हम लोग इक्वेट करेंगे प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी बिकॉज दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है और दोनों पॉइंट वाटर में ही है. तो PA equals to PB. Now what is total pressure acting at point A? Total pressure acting at point A will be atmospheric pressure P naught plus pressure due to oil column. Pressure acting at point A will be atmospheric pressure because ये ट्यूब ओपन है तो यहां से atmospheric pressure भी ऐड करेगा. तो point A का प्रेशर is atmospheric pressure plus pressure due to oil column. अब ये जो ऑयल का कॉलम है उसका लेंथ कितना होगा, L plus D होगा. ठीक है. ये जो ऑयल कॉलम है यहां से यहां तक, उसका लेंथ कितना होगा, L plus D. तो प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑयल कॉलम. एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, H रो G. यहाँ पे H कितना है ऑयल का हाइट कितना है L प्लस D. तो यहाँ पे H हो गया L प्लस D
रो एक्स होगा डेंसिटी ऑफ ऑयल जो हमको फाइंड करना है, और जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो दिस इज टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए. टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू ऑयल कॉलम ऑफ लेंथ एल प्लस डी. तो एल प्लस डी रो एक्स जी प्लस पी नॉट. अभी कैलकुलेट करते हैं प्रेशर एट पॉइंट बी. पॉइंट बी के ऊपर देखो वाटर कॉलम है, तो प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट बी इज प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम जिसका हाइट एल है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज ये एंड बी ओपन है. तो टोटल प्रेशर एट बी विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम ऑफ लेंथ एल. एंड प्रेशर टू वाटर कॉलम ऑफ लेंथ कितना होगा? एल रो डब्ल्यू जी. रो डब्ल्यू होगा डेंसिटी ऑफ वाटर. तो मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी का प्रेशर इक्वेट कर दिया. अभी इसको सॉल्व करेंगे और रो एक्स को फाइंड करेंगे. सबसे पहले पी नॉट एंड पी नॉट गेट्स कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड, फिर जी आल्सो गेट्स कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड. रो एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय एल प्लस डी इंटू रो डब्ल्यू. पहले पी नॉट कैंसिल करो, उसके बाद जी और जी कैंसिल करो, फिर रो एक्स के लिए इसको यहां पे डिवाइड कर दो, तो ये होगा एल अपॉन एल प्लस डी इंटू रो डब्ल्यू. एल का वैल्यू 135 मिलीमीटर, रो डब्ल्यू इज 998 डिवाइड बाय एल का वैल्यू 135 और डी का वैल्यू 12.3. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो कैलकुलेशन है वो वैल्यू आ रहा है 915 केजी पर मीटर क्यूब. तो अननोन डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ये जो ऑयल है जिसका डेंसिटी हमको फाइंड करना था, तो अननोन डेंसिटी ऑफ द ऑयल रो एक्स मस्ट बी इक्वल टू 915 केजी पर मीटर क्यूब. तो ये हो गया सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में व्हेन द लिक्विड्स आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम आपको क्या करना है? 2 पॉइंट का प्रेशर इक्वेट करना है. बट कंडीशन क्या होगा? बोथ द पॉइंट शुड बी इन द सेम लिक्विड एंड दे शुड बी एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. तो ये हो गया सॉल्यूशन टू एग्जांपल नंबर 1. Example number 2. Let us read the question. A vertical U-tube of uniform cross section contains mercury in both of its arms. A glycerine of density 1.3 gram per centimeter cube, column of length 10 centimeter is introduced into one of the arms. Oil of density 0.8 gram per centimeter cube is poured in the other arm until the upper surfaces of the oil and glycerine are in the same horizontal level. Find the length of oil column. Density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube. Okay, let us solve this question. यहां पे भी हमको एक U-tube मैनोमीटर दिया है. इनिशियली दिस मैनोमीटर कंटेन्स मर्क्यूरी. का मतलब इस मैनोमीटर के दोनों आर्म में, दिस इज राइट आर्म एंड दिस इज लेफ्ट आर्म, तो बोथ द आर्म्स ऑफ दिस मैनोमीटर कंटेन्स मर्क्यूरी. एंड इनिशियली मर्क्यूरी का लेवल दोनों आर्म में सेम होगा. इनिशियली सिर्फ U-tube में मर्क्यूरी था, तो मर्क्यूरी का लेवल दोनों आर्म में स्टार्टिंग में सेम था. दिस इज मर्क्यूरी. ठीक है. फिर यहां पे क्या किया है? लेफ्ट आर्म में ग्लिसरीन ऐड किया. ग्लिसरीन का डेंसिटी हमको दिया 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और ये जो ग्लिसरीन है उसका जो कॉलम है मैनोमीटर के राइट आर्म में, ये कॉलम जो है ग्लिसरीन का, ये 10 सेंटीमीटर हाइट का है. तो हाइट ऑफ द ग्लिसरीन कॉलम इज 10 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन टू अस. और राइट आर्म में एक ऑयल को हमने पोर किया, तो लेफ्ट आर्म में ग्लिसरीन पोर किया, राइट आर्म में ऑयल को पोर किया. इस ऑयल का डेंसिटी हमको दिया है. ऑयल का डेंसिटी कितना दिया है? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ऑयल का डेंसिटी 0.8 है. तो इस ऑयल का हमको लेंथ पूछा है. ये जो ऑयल कॉलम होगा उसका लेंथ फाइंड करना है. सो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम.
बट कंडीशन क्या दिया है, ऑयल को हमने राइट आर्म में पोर किया है, कंडीशन ये है कि दोनों मीडियम का मतलब ग्लिसरीन का एंड ऑयल का टॉप सरफेस जो होगा वो सेम लेवल पे होगा। दोनों ऑयल एंड ग्लिसरीन का टॉप सरफेस इज एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो हमको पूछे ऑयल का लेंथ फाइंड करो, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑयल कॉलम। ओके, अभी इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी भी दिया है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहां पे सब वैल्यू सीजीएस सिस्टम में है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सीजीएस सिस्टम में ही सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग एएसआई सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो वी अप्लाई द सेम लॉजिक। प्रेशर एट 2 पॉइंट्स आर इक्वल if the 2 points are in the same liquid and at the same horizontal level. Pressure at 2 points are equal if the 2 points are in the same liquid and at the same horizontal level. तो हमने दो पॉइंट को चूज किया, पॉइंट A and पॉइंट B. Both are in mercury. Point A and point B both are in mercury and they are at the same horizontal level. तो हम लोग पॉइंट A और पॉइंट B का प्रेशर इक्वेट करेंगे। तो प्रेशर एक्टिंग एट A इज इक्वल टू प्रेशर एक्टिंग एट B. Pressure acting at A is due to this glycerin column plus atmospheric pressure because ये ट्यूब तो ओपन है, this is open to atmosphere, तो यहाँ पे atmospheric pressure एक्ट करेगा। तो total pressure acting at A will be atmospheric pressure plus pressure due to glycerin column and pressure due to liquid column का फॉर्मूला H rho G होता है। तो देखो पॉइंट ए का प्रेशर P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G। H कितना है ग्लिसरीन का 10 सेंटीमीटर, रो होगा डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन और ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ए का तो प्रेशर मिल गया। अभी पॉइंट बी का प्रेशर फाइंड करते हैं। पॉइंट बी का प्रेशर विल बी द सम ऑफ 3 प्रेशर्स। प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट बी विल बी द सम ऑफ 3 प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर plus pressure due to oil column of length x plus pressure due to mercury column of length 10 minus x. Because अगर ये distance 10 होगा और ये हमने x assume किया है तो remaining कितना होना चाहिए, 10 minus x होना चाहिए। तो ये 10 minus x लेंथ का mercury column है और ये x लेंथ का oil column है। तो pressure at point B is atmospheric pressure plus pressure due to oil column of length x centimeter plus pressure due to mercury column of length 10 minus x. ठीक है, देखो वही मैंने यहां पे लिखा है। तो P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, x रो ऑयल इंटू G क्या है, दिस इज प्रेशर ड्यू टू ऑयल कॉलम एंड 10 माइनस x इंटू रो Hg इंटू G क्या है, दिस इज प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम। ठीक है, तो A और B का प्रेशर इक्वेट करो। सबसे पहले P0 gets cancel, G and G also gets cancel. So we get 10 into density of glycerin. Density of glycerin is 1.3. So this is 10 into 1.3. यहाँ पे x into density of oil. Density of oil is 0.8. So this is x into 0.8 plus 10 minus x into density of mercury कितना है 13.6. G gets cancel. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 13. This is 0.8x. This is 136 minus 13.6x. Therefore 13 is equal to 136 और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा minus 12.8x. Therefore x equals to 136 minus 13 divided by 12.8 and 136 minus 13 divided by 12.8 का आंसर 9.6 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना आ गया 9.6 सेंटीमीटर। का मतलब ये जो ऑयल है उस ऑयल कॉलम का लेंथ 9.6 सेंटीमीटर होगा। और कंडीशन क्या है, अपर सरफेस ऑफ ऑयल एंड अपर सरफेस ऑफ ग्लिसरीन आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो फिर ऑयल का जो लेंथ होगा वो होगा 9.6 सेंटीमीटर। तो दिस इज सॉल्यूशन टू एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 3 हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, लेट अस फर्स्ट सी द क्वेश्चन। Two communicating cylindrical tubes contain mercury. The diameter of one vessel is 4 times larger than the diameter of other. A column
volume of water of height 70 centimeter is poured into the narrow vessel, how much will the mercury level rise in the other vessel, and how much will it sink in the narrow one? ओके, चलो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. देयर आर टू वेसल्स विच आर इंटरकनेक्टेड. ये एक वेसल है, ये दूसरा वेसल है, दोनों को उन्होंने कनेक्ट कर दिया एक पाइप से. बट एक वेसल नैरो है और दूसरा वेसल ब्रॉड है. एक वेसल नैरो है, दूसरा वेसल ब्रॉड है. Diameter of the broad vessel is 4 times the diameter of narrow vessel. तो let A1 and A2 be their area of cross section. अभी हमको पता है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बिकॉज क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा. तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर. दिस इंप्लाइज एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और कैन से एरिया प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर. तो अगर D2 4 टाइम्स ऑफ D1 है तो A2 16 टाइम्स ऑफ A1 होगा, बिकॉज एरिया प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और वी कैन से एरिया प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. ठीक है. सो दोनों वेसल के क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है. रिलेशन क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रॉड वेसल A2 इज 16 टाइम्स ऑफ नैरो वेसल. अभी इन दो वेसल में पहले मर्क्यूरी था सेम लेवल पे. इन दोनों वेसल में पहले मर्क्यूरी था बट एट द सेम लेवल. तो ये होगा ओरिजिनल मर्क्यूरी लेवल इन बोथ द वेसल. तो इनिशियली मर्क्यूरी वेसल दोनों वेसल में सेम लेवल पे था या सेम हाइट पे था. तो दिस इज ओरिजिनल मर्क्यूरी लेवल. फिर नैरो वेसल में वाटर हमने पोर किया. तो वी पोर वाटर इनटू द नैरो वेसल, एंड ये जो वाटर कॉलम है उसका लेंथ है 70 सेंटीमीटर. तो 70 सेंटीमीटर का वाटर कॉलम इज पोर्ड इनटू द नैरो वेसल. तो ये हो गया वाटर कॉलम, और ये वाटर कॉलम का लेंथ कितना है? 70 सेंटीमीटर. अभी इससे क्या हुआ? ये वाटर कॉलम ऐड करने से नैरो वेसल का मर्क्यूरी कॉलम विल गेट डिप्रेस्ड. ये वाटर ऐड करने से नैरो वेसल में जो मर्क्यूरी कॉलम था वो ऐसे फॉल करेगा, और यहां पे अगर मर्क्यूरी लेवल फॉल करेगा तो दूसरे वेसल में या ब्रॉड वेसल में मर्क्यूरी लेवल विल राइज. तो लेट y be the length by which the mercury column is depressed in the narrow vessel, and let x be the length by which, या distance by which mercury level will rise in the broad vessel. तो देखो इनिशियली मर्क्यूरी का लेवल दोनों वेसल में सेम था, बट यहां पे वाटर ऐड करने से यहां का मर्क्यूरी लेवल फॉल करेगा बाय डिस्टेंस y, और यहां का मर्क्यूरी लेवल राइज करेगा बाय डिस्टेंस x. तो हमको ये y और x फाइंड करना है. हमको क्या फाइंड करना है? ये y और ये x फाइंड करना है. ठीक है. वाटर कॉलम का लेंथ 70 सेंटीमीटर है. अभी यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर हम लोग यूज करेंगे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सीजीएस सिस्टम में वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, एंड मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सबसे पहले ये हमने y डिफाइन किया है फॉल ऑफ लिक्विड लेवल या फॉल ऑफ मर्क्यूरी लेवल, और इसको हमने x डिफाइन किया है. अभी वॉल्यूम तो दोनों में सेम होगा, का मतलब जितना वॉल्यूम का मर्क्यूरी यहां से नीचे गिरेगा उतने ही वॉल्यूम का मर्क्यूरी यहां पे राइज होगा, बिकॉज इनिशियल लेवल सेम था. तो जितना वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी यहां पे फॉल करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी यहां पे राइज होगा, बिकॉज वॉल्यूम मस्ट बी सेम. तो पहले वॉल्यूम इक्वेट करो. तो वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इन y सेंटीमीटर लेंथ ऑफ नैरो वेसल, वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी इन y सेंटीमीटर लेंथ ऑफ नैरो वेसल is equal to volume of mercury in x centimeter length of broad vessel, and volume होता है area into length. volume is area into height. ठीक है. तो ये वॉल्यूम कितना होगा? A1 into y, और ये वॉल्यूम कितना होगा? A2 into x. तो A1 y is equal to A2 x. वॉल्यूम होगा
एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो a1y इक्वल टू a2x, बट a2 कितना है 16a1, तो a2 बोलेगा 16a1, a1 गैस कैंसिल, y इक्वल टू 16x। ये जो y है ये कितना होगा 16 टाइम्स x होगा। सो दिस हाइट y इज 16 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। ये होगा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट को कंसीडर करेंगे एंड दोनों पॉइंट मर्क्यूरी में होंगे एंड दोनों पॉइंट सेम लेवल पे होंगे। तो कंसीडर 2 points A and B, both of them are in the mercury and they are at the same level, they are the same height. तो pressure at A and pressure at B has to be same, दोनों पॉइंट की प्रेशर इक्वेट कर दो। पॉइंट A का प्रेशर क्या होगा, तो पॉइंट A का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम। पॉइंट A का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम। तो इट इज P0 प्लस 70 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी, बिकॉज वाटर कॉलम का हाइट 70 है ना, प्रेशर का फॉर्मूला H रो जी होता है। तो यहाँ पे हाइट कितना है वाटर का 70 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ठीक है। पॉइंट बी का प्रेशर कितना होगा, तो पॉइंट बी का जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज ये जो भी ओपन है तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर रहे हैं, तो इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम ऑफ हाइट x प्लस वाई, बिकॉज पॉइंट बी के ऊपर जो मर्क्यूरी कॉलम है उसका हाइट x प्लस वाई है। तो इट इज P0 प्लस हाइट कितना है x प्लस वाई है इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 है इंटू जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको x प्लस वाई मिलेगा। देखो तो सबसे पहले P0 कैंसिल, फिर g और g कैंसिल, तो x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई कितना आ गया 70 डिवाइड बाय 13.6, 70 डिवाइड बाय 13.6, 70 डिवाइड बाय 13.6 कितना होगा 5.15 सेंटीमीटर। तो x प्लस वाई इज 5.15 सेंटीमीटर, ये हमको मिला x प्लस वाई, पर y कितना है 16x, तो y को लिखो 16x, यहाँ पे y को लिखो 16x, तो x प्लस 16x इक्वल्स टू 5.15, therefore 17x equals to 5.15 and therefore x equals to 0.3। इसको 17 से डिवाइड करो, यह आएगा 0.3। तो x का वैल्यू 0.3 सेंटीमीटर आया। तो अगर x का वैल्यू 0.3 सेंटीमीटर है, ये 0.3 सेंटीमीटर है, तो y कितना होगा, y है 16 टाइम्स x, y कितना है 16 टाइम्स x, तो x कितना है 0.3, तो अगर x 0.3 है तो 16 इंटू 0.3 बिकम्स 4.8, तो y होगा 4.8 सेंटीमीटर और x होगा 0.3 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा था x और y के वैल्यूज, तो y कितना है 4.8 सेंटीमीटर, x कितना है 0.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज सॉल्यूशन टू एग्जांपल नंबर 3। Let us now solve one question, और ये जो क्वेश्चन है ये JEE मेन 2014 एग्जाम में आया था एंड दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक, ये लिक्विड प्रेशर का न्यूमेरिकल है, ये MCQ है और क्वेश्चन JEE मेन 2014 में आया था। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लेट अस रीड द क्वेश्चन। There is a circular tube in a vertical plane. Two liquids which do not mix and of densities D1 and D2 are filled in the tube. Each liquid subtends 90-degree angle at the center. Radius joining their interface makes an angle alpha with the vertical ratio D1 upon D2 is। चलो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो समझेंगे एंड देन विल सी द सॉल्यूशन। एक सर्कुलर ट्यूब है इन अ वर्टिकल प्लेन, तो ये हो गया सर्कुलर ट्यूब and this circular tube is in a vertical plane. Let R be the radius of this tube. तो ये एक सर्कुलर ट्यूब है जिसको वर्टिकल प्लेन में अरेंज किया है और ये जो सर्कुलर ट्यूब है उसका रेडियस R है, ये सेंटर हो गया। Now this circular tube is filled with two different liquids of different densities.
तो फर्स्ट लिक्विड यहां पे है, दिस इज फर्स्ट लिक्विड, यहां से यहां तक फर्स्ट लिक्विड है और इसका डेंसिटी D1 है। सेकंड लिक्विड यहां से यहां तक है, तो दिस इज सेकंड लिक्विड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, और इस लिक्विड का डेंसिटी D2 है। तो वी हैव टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। फर्स्ट लिक्विड का डेंसिटी D1 है, सेकंड लिक्विड का डेंसिटी D2 है। ये हो गया उनका कॉमन बाउंड्री या कॉमन इंटरफेस, एंड दिस इज लाइन जॉइनिंग देयर कॉमन इंटरफेस। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, लाइन जॉइनिंग द कॉमन इंटरफेस ऑफ द टू लिक्विड्स सबटेन्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। तो ये हो गया वर्टिकल लेवल। तो ये जो लाइन है जो इनके कॉमन इंटरफेस को ज्वाइन कर रहा है, दिस लाइन सबटेन्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, एंड ईच लिक्विड फॉर्म्स एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। का मतलब ये जो फर्स्ट लिक्विड है, ये फर्स्ट लिक्विड सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये जो सेकंड लिक्विड है, ये सेकंड लिक्विड भी सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, का मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, सो दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू, और हमको उनके डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट ए कंसिडर करेंगे एट द बॉटम। कंसिडर पॉइंट ए एट द बॉटम। नाउ अगर ये दो लिक्विड्स इक्विलिब्रियम में है, का मतलब अभी ये कोई लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, बोथ द लिक्विड्स आर एट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब पॉइंट ए का प्रेशर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड पॉइंट ए का प्रेशर फ्रॉम द राइट साइड हैज टू बी इक्वल। सिंस बोथ द लिक्विड्स आर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, पॉइंट ए जो मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है, तो पॉइंट ए पे ऐड करने वाला प्रेशर फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड हैज टू बी इक्वल, अदरवाइज लिक्विड कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो हमको क्या करना है, पॉइंट ए का प्रेशर इक्वेट करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड। अभी पॉइंट ए के लेफ्ट साइड में एक ही लिक्विड है जिसका डेंसिटी D1 है, और इस लिक्विड का वर्टिकल हाइट को हम लोग H1 कॉल करते हैं। पॉइंट ए के लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही लिक्विड है जिसका डेंसिटी D1 है, इस लिक्विड का वर्टिकल हाइट फ्रॉम पॉइंट ए बी H1। और अगर पॉइंट ए के राइट साइड की तरफ देखेंगे, तो पॉइंट ए के राइट साइड पे दो लिक्विड है, ये है लिक्विड ऑफ डेंसिटी D1 और ये है लिक्विड ऑफ डेंसिटी D2। तो पॉइंट ए के राइट साइड पे जो लिक्विड है जिसका डेंसिटी D1 है, उसका वर्टिकल हाइट H2 डिफाइन करो, और पॉइंट ए के राइट साइड पे जो दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी D2 है, उसका वर्टिकल हाइट H3 डिफाइन करो। तो पहले H1, H2 और H3 को हमने डिफाइन किया। H1 is the vertical height of the liquid of density D1 on the left side of point A. H2 is the vertical height of the liquid of density D1 on the right side of point A. And H3 होगा vertical height of the liquid of density D2 on the right side of point A. तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, H1, H2 और H3 को फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एक ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री का यूज करना है। ठीक है, अभी ज्योमेट्री देखो, ये अल्फा है, ये हमको दिया था अल्फा। अगर ये अल्फा है तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, बिकॉज ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। दिस एंटायर एंगल इज 90 डिग्री। उसमें से अगर ये हमको अल्फा दिया था तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। नाउ कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर दिस राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा है और ये 90 है, तो ये अल्फा होना चाहिए। ठीक है, तो ये अल्फा है, इसके लिए 90 माइनस अल्फा होगा। ये 90 माइनस अल्फा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये होना चाहिए अल्फा। फिर यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा। फिर यहां से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग डिस्टेंस CB की बात करें कि डिस्टेंस CB कितना होगा, तो डिस्टेंस CB फाइंड करने के लिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हाइपोटेन्यूज। यहां पे ये कितना होगा, R होगा ना, रेडियस ऑफ द ट्यूब।
तो अगर ये आर होगा तो ये आर होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा के जो अपोजिट साइड होगा वो होगा आर साइन अल्फा। अल्फा के अपोजिट में जो साइड होगा दैट मींस साइड सीबी, तो सीबी कितना होगा आर साइन अल्फा। वैसे अल्फा के जो एडजेसेंट में साइड होगा ये कितना होगा आर कॉस अल्फा। तो ये होना चाहिए आर कॉस अल्फा और ये होना चाहिए आर साइन अल्फा। इसका मतलब इन द फिगर डिस्टेंस सीबी कितना होगा आर साइन अल्फा। डिस्टेंस सीबी कितना होगा आर साइन अल्फा, बिकॉज ये अल्फा के अपोजिट में है। तो दिस इज हाइपोटेन्यूज टाइम साइन अल्फा होगा। वैसे मुझे अभी सीडी फाइंड करना है, डिस्टेंस सीडी फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस सीडी। तो डिस्टेंस सीडी को फाइंड करने के लिए अभी आप ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखो, कंसीडर दिस वन राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल अल्फा है, ये भी तो आर होगा, है ना, ये भी तो आर होगा, रेडियस होगा। तो फिर ये अगर आर है तो ये बन गया इसका हाइपोटेन्यूज, इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये बन गया हाइपोटेन्यूज आर, ठीक है। तो फिर सीडी होगा उसका एडजेसेंट साइड। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका ये हाइपोटेन्यूज आर है, रेडियस। तो सीडी कितना होगा आर कॉस अल्फा। तो सीडी कितना होगा आर कॉस अल्फा, सिंपल ज्योमेट्री। तो सीडी आर कॉस अल्फा है और ये जो सीडी है वो कितना है आर साइन अल्फा। और ये सीए कितना होगा रेडियस, डिस्टेंस सीए कितना होगा रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्यूब। तो देखो भाई सिंपल ज्योमेट्री H1 होगा डिस्टेंस CA माइनस डिस्टेंस CB, है ना। H1 कितना होगा, इट इज डिस्टेंस CA माइनस CB। CA कितना है R, CB कितना है R साइन अल्फा। तो H1 कितना हो गया R माइनस R साइन अल्फा, H1 मिल गया। नाउ H2 देखो, H2 होगा CA माइनस CD। H2 कितना होगा, ये H2 है ना, H2 का मतलब AD होगा। तो AD कितना होगा CA माइनस CD। तो H2 होगा CA माइनस CD। CA कितना था R, CD कितना है R cos अल्फा, CD कितना है R cos अल्फा, ठीक है ना, CD is R cos अल्फा। तो H2 हो गया R माइनस R cos अल्फा। एंड देन H3 फाइंड करो, H3 के लिए अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये अगर अल्फा है, हाइपोटेन्यूज अगर R है तो अल्फा के अपोजिट R साइन अल्फा होगा। इसका मतलब ये जो साइड होगा ये R साइन अल्फा होगा। प्लस H3 में हमको ये भी गिनना है, ये साइड कितना है CD है, ये साइड कितना है CD है, CD कितना है R cos अल्फा है। तो H3 हो जाएगा R साइन अल्फा प्लस R cos अल्फा, बिकॉज ये लेंथ कितना है R cos अल्फा, CD है ना ये लेंथ। तो H3 मिल गया R साइन अल्फा प्लस R cos अल्फा, ये हमारा H3 हो गया। तो भी H1, H2, H3 मिल गया है। अब हम लोग दोनों साइड के प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेशर एट पॉइंट ए ड्यू टू लिक्विड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, दिस इज लिक्विड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए। तो ये होगा H1 D1G, बिकॉज प्रेशर इज H रो G। प्रेशर का फॉर्मूला H रो G है, बट ये जो लिक्विड है उसका वर्टिकल हाइट H1 है, डेंसिटी इसका D1 है, तो H1 D1G हो गया। दिस इज प्रेशर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ A। नाउ वी कैलकुलेट प्रेशर ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट A। प्रेशर ऑन द राइट साइड ऑफ पॉइंट A, पॉइंट A के राइट साइड पे दो लिक्विड है। तो पहले फाइंड करेंगे प्रेशर ड्यू टू हाइट H1 एंड बाद में प्रेशर ड्यू टू हाइट H3। तो प्रेशर ड्यू टू हाइट H2 होगा H2 D1G, बिकॉज यहां पे जो लिक्विड है उसका डेंसिटी D1 है। एंड प्रेशर ड्यू टू हाइट H3 होगा H3 D2G, बिकॉज यहां पे जो लिक्विड है उसका डेंसिटी D2 है। तो ये हो गया प्रेशर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रेशर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पॉइंट ए। अभी क्या करना है, इन दो प्रेशर को इक्वेट करना है।